नमस्कार, जय माई की। वृश्चिक राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा स्कॉर्पियो हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की चर्चा। 2023 में सैटर्न का ट्रांजिट स्कॉर्पियंस की एनर्जी को बीच बीच में लो कर सकता है, स्पेशली मेंटल टेंशन, बॉडी पेन और उसमें भी खासकर जॉइंट पेन इत्यादि की शिकायतें रह सकती हैं। यदि आप पहले से इस तरह की समस्या से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने योग और व्यायाम का टाइम बढ़ा देना चाहिए। विशेषकर 22 अप्रैल 2023 के पहले स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। इसके बाद का समय जुपिटर के फेवरेबल ट्रांजिट के चलते बेहतर रह सकता है। आइए बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। पारिवारिक मामलों में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर बीच बीच में फैमिली लाइफ को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। इसी कारण आप किसी पारिवारिक सदस्य के बर्ताव से असंतुष्ट रह सकते हैं, क्षुब्ध रह सकते हैं। लेकिन सेकेंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर, आपकी कुंडली के सेकेंड हाउस का लॉर्ड जुपिटर का गोचर आपका फेवर कर रहा है, लिहाजा उतार चढ़ाव तो मुमकिन है लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आने पाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं। आइए अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पढ़ाई लिखाई और शिक्षा से जुड़े मामलों की। एजुकेशन के मामले में साल 2023 सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। हायर स्टडी या फिर एजुकेशन का जो मेन रूलिंग प्लेनेट है जुपिटर, वो आपकी बुद्धि और आपके विवेक को बेहतर कर रहे हैं, यानी कि आप इस साल अपनी पढ़ाई में अच्छा करने वाले हैं। साल का सेकेंड पार्ट हर तरह की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए, यानी कंपटीशंस के लिए अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके नौकरी की। जुपिटर का ट्रांजिट साल के फर्स्ट पार्ट में आपकी इनकम हाउस को देखेगा, जो इंक्रीमेंट करवाने में सहायता कर सकता है। वहीं साल के सेकेंड पार्ट में जुपिटर का छठे भाव पर जो प्रभाव है वो जॉब में स्टेबिलिटी देने में आपकी हेल्प करेगा। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि आपके जॉब वाले हाउस में शनि का इन्फ्लुएंस रहेगा, तो कभी कभार ऑफिस का माहौल आपके मन के प्रतिकूल हो सकता है। ऐसे में जब ऑफिस का माहौल ठीक ना लगे तो आपको ऑफिस के माहौल के अनुसार एडजस्ट होने की कोशिश करना है। ऐसा करके आप सिचुएशंस को मेंटेन कर सकेंगे। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात स्कॉर्पियो बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। बिजनेस के मामले में साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। सैटर्न का ट्रांजिट ढैया क्रिएट कर रहा है, शनि की ढैया लग रही है, साथ ही आपके करियर हाउस को शनि देख भी रहा है। फलस्वरूप बिजनेस ग्रोथ थोड़ी सी धीमी रह सकती है और कंपटीटर्स की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि यदि आप अपने काम के एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी आप अनुभवी हैं, तो आपको अधिक दिक्कत नहीं आएगी और आप अपना लक्ष्य, अपना गोल कंप्लीट कर सकेंगे। अब बात कर ली जाए स्कॉर्पियो फिनांस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर में साल 2023 जनरली आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। 22 अप्रैल 2023 तक आपके फिनांस हाउस का लॉर्ड जुपिटर इनकम हाउस को देखेगा, जो फिनेंशियल मैटर के लिए फेवर की बात होगी। 22 अप्रैल के बाद जो आपका 6th हाउस है, वहां से बृहस्पति आपके धन भाव में प्रभाव डालेगा और यहां से भी आपको ये सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। हालांकि छोटे मोटे उतार संभावित हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मामलों के लिए यह साल अच्छा रह सकता है। अब चर्चा कर ली जाए स्कॉर्पियो के व्हीकल, प्रॉपर्टी इत्यादि के हॉरोस्कोप की 2023 में इन्हें इस मामले में भूमि, भवन, वाहन वाले मामले में क्या लाभ मिलने वाला है, कैसा रहेगा इनका आने वाला साल। इस वर्ष ट्रांजिट में आपका फोर्थ लॉर्ड 4th हाउस में ही रहेगा, जो व्हीकल्स, हाउस एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन शनिदेव फिजूल खर्ची को पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कम खर्च में बेहतर अचीवमेंट्स हो सकें। ऐसे में दिखावे से बचिए, अपनी ज़रूरत के अनुसार भूमि, भवन अथवा वाहन परचेज करिए, खरीदिए, तभी आपको कामयाबी मिल पाएगी। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि चर्चा स्कॉर्पियो लव हॉरोस्कोप 2023 की।
लव एंड रिलेशनशिप के मामले में साल 2023 एवरेज से बेटर रिजल्ट दे सकता है। खासकर साल का फर्स्ट पार्ट प्रेम संबंध के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। जो लोग लंबे समय से प्रेम में हैं और विवाह करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छे और अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। साल का सेकेंड पार्ट तुलनात्मक रूप से कम सपोर्ट करने वाला रह सकता है, लेकिन पहले पार्ट में अच्छे परिणामों की उम्मीद है। आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के विवाह की, वैवाहिक जीवन की, मतलब स्कॉर्पियो मैरिज प्रेडिक्शन 2023। मैरिज या फिर मैरिटल हैप्पीनेस के लिए साल 2023 मिले जुले परिणाम दे सकता है। खासकर साल का फर्स्ट पार्ट सगाई और मैरिज के लिए काफ़ी सपोर्ट करने वाला रह सकता है। मैरिड लाइफ या फिर मैरिटल हैप्पीनेस की बात करें तो इस मामले में भी सामान्य तौर पर अच्छे और फेवर के रिजल्ट्स मिलने की उम्मीदें हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए वृश्चिक राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि स्कॉर्पियो प्रोगनी एंड चिल्ड्रेन होरोस्कोप 2023 की। प्रोगनी एंड चिल्ड्रेन से जुड़े मामलों में आपको इस वर्ष एवरेज रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हालांकि 17 जनवरी से 22 अप्रैल 2023 के बीच का समय संतान प्राप्ति से संबंधित मामलों में तमाम मामलों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर संतान बड़ी है और आप उसके फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं तो साल के फर्स्ट पार्ट में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल प्लैनेटरी पोजीशन की किसी निगेटिविटी के चलते किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है, साधु संत और गुरुजनों की सेवा करनी है, साथ ही साथ कौवे या फिर भैंस को दूध और चावल मिलाकर खिलाना है। इस वर्ष यथासंभव मुफ्त की चीज़ों को, चाहे वह उपहार के रूप में ही क्यों ना मिल रही हो, स्वीकार करने से बचना है। अगर बहुत ज़रूरी हो और उपहार लेना ही पड़े तो उसी मूल्य का अथवा उससे थोड़े बहुत ज़्यादा मूल्य का भी उपहार आप उस उपहार देने वाले को देर सवेर रिटर्न गिफ्ट के रूप में वापस करें। हर दूसरे या तीसरे महीने घर में सुख शांति हेतु पूजन हवन भी करवाते रहें। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आपको कोई विशेष समस्या यदि भगवान न करे लेकिन अगर आ जाए और आप कुंडली दिखाना चाहें तो आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप उन माध्यमों से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से के हर पहलू की चर्चा कर सकते हैं। तो हम और भी विस्तार से आपका राशिफल लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका आने वाला समय बहुत मंगलकारी हो, इस शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।